आगे जनक कह रहे हैं, मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। यह जगत का परम नियम है। यदि यह ब्रह्मांड शून्य से अस्तित्व में आया है तो वो लीन भी शून्य में ही होगा, है ना। वैसे ही हमारा संसार हमारे भीतर से अस्तित्व में आया है तो उसका लय भी हमारे भीतर होगा। जैसे जनक कह रहे हैं कि मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन जब घड़ा विनाश को प्राप्त होता है तो वापस मिट्टी हो जाता है ना। सोने से आभूषण बनते हैं, जब उन आभूषणों को पिघलाया जाता है तो फिर सोना बन जाता है। वैसे ही यह मेरा संसार है जो मुझसे उत्पन्न हुआ है और मुझी में लय हो जाता है। किसी का भी संसार किसी दूसरे के कारण अस्तित्व में नहीं आया है, और भगवान तो उस हेतु रत्ती भर जवाबदार नहीं है, क्योंकि यहां हर मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है और इसी स्वतंत्रता के कारण वो परेशान है, गड़बड़ कर रहा है संसार बनाने में, और संसार गड़बड़ बन गया है। इस एक बात को समझ लेना। दृष्टा और कर्ता ये पूरा विज्ञान है। मनुष्य के पास ऑप्शन होता है कि वो अपना संसार दृष्टा के हिसाब से फैलाए, बनाए और बढ़ाए, और जिद भी कर सकता है अहंकारवश कि वो स्वयं अपना संसार बनाए और फैलाए। अब दृष्टा संसार बनाता है तो उसे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो ज्ञानी है। यदि हम संसार अपना बनाने का निर्णय करते, यदि हम अपना संसार बनाने का और बढ़ाने का निर्णय करते हैं तो फिर बड़ा ज्ञान बाहर से बटोरना पड़ता है। यही एक गड़बड़ है, इस बात को समझ लेना। और मैं आपको एक मैजिक देता हूं, भाग्य और समय में तो आप पूरा समझ जाएंगे, लेकिन आज इस सूत्र पूर्ता मैजिक ले लो कि संसार तो हर हाल में बढ़ना ही है ना। ये तो नियम है। जीवन है तो उसे बाहर फैलना ही है, चाहे कृष्ण जितना फैल जाए, चाहे इतना फैले, संसार हमारे भीतर से ही फैलना है। यदि आप संसार को अच्छा बनाना चाहते हैं, शानदार बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं, एक क्षण को दुख संकट ना आए ऐसा चाहते हैं, और चूंकि यहां पर दृष्टा का किसी को पता नहीं है, अष्टावक्र जनक कोशिश कर रहे हैं कि उसके हाथ में बागडोर दे दो। पूरी गीता का सार भी यही है कि मेरे भाई अर्जुन, मैं तेरे रथ का सारथी हूं, मुझे जीवन का भी सारथी बना ले, झंझटों से मुक्त हो जाएगा। यह भी यही है कि तू कर्ता बने, अपना सारथी बना हुआ है, कमान मेरे हाथ में दे दे, यानी कि दृष्टा के हाथ में दे दे।
आप एक तय कर लो कि जो हो चुका वो हो चुका। आज के बाद आप अपना जीवन आनंद से, है ना, कि जिसमें आनंद मिलता हो। दृष्टा दूसरा नहीं होना चाहिए। आनंद के लिए तो मनुष्य आया है। आनंद मिलता है, पक्के में आनंद मिलता है। फिर शादी जैसा नहीं कि खूब उठ के घोड़ी पे बैठते और खूब नाचते दोस्त यार, बाद में एक नहीं दिखता जब हमारे नाचने की बारी आती। ऐसा आनंद नहीं, आनंद बस। तो संसार बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। शांति, सुकून, क्रिएटिविटी, संतोष, यह संसार बढ़ाने के कारण है दृष्टा के। मैं आपको निकट भेज रहा हूं दृष्टा के, ये करो, क्या होगा? ये मिलेगा, नहीं चाहिए, आनंद चाहिए बस। नहीं बढ़ना, नहीं फैलना, शांति चाहिए। ये तो तेरी स्कीम में नजर आ रहा है कि 20 को उधारी दो यानी रात भर जागो। 20 को उधारी दो यानी रात भर जागो, नहीं चाहिए। एक तय कर लो, मैजिक हो जाएगा, संसार सुंदर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और मजा तो ले ही रहे हो, क्योंकि बड़ा ही तब रहे हो जब आनंद मिले, बड़ा ही तब रहे हो जब शांति मिले, बड़ा ही तब रहे हो जब क्रिएटिविटी करने को मिले, संतोष मिले, मस्ती मिले, नाचने को मिले, झूमने को मिले, तो ठीक है ना। कोई बोले चलो हज पे, हो क्या फिर मिलते हैं। कोई बोले चलो खाने पे, चलो, क्या दिक्कत है? और कोई बोले मैं खिलाता हूं, पत्नी से भी पूछ लेता हूं, आती हो तो, है ना, मजा लो। तो एक ही कारण से बढ़ाओ, एक ही कारण से बनाओ। अभी आप क्या कर रहे हैं, गलती कहां कर रहे हैं? संसार आप बना रहे हैं और बढ़ा रहे हैं मैं, मेरे, मेरा से। समझ लेना ये फर्क। और आप दृष्टा से दूर होते चले जा रहे हैं, मन की विशाल शक्तियों से दूर होते चले जा रहे हैं, प्रकृति की लीला से टूटते चले जा रहे हैं। फिर वो कुछ भी हो, मैं, मेरे, मेरा, इस बात को समझ लेना, सत्य में एबीसीडी नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि फल की कामना मत करो, तो साथ में डिस्क्लेमर नहीं लगाते हैं कि परमात्मा की कामना करो। फल की कामना मत करो में सब कुछ आ गया। अब चूंकि आपको डिस्क्लेमर लगाते आता है, ये तो अच्छा है ना, कर, जब थक जाए तब आना है। मुझसे पहले कितने शायर आए, आकर चले गए हैं। किसी और शायर से सुन लेना 40-50 जन्म बाद। अभी अच्छा लग रहा है तो करो, क्या कर सकते हैं। बुद्ध भी आगे चले गए, कृष्ण भी चले गए। ऐसा तो नहीं है कि उस जमाने में हमने वो शायरियां नहीं सुनी होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है जो आज फिर यहां है। फिर चुक जाएंगे, फिर कोई शायर आएगा। तो मुझसे पहले कितने शायर आए, आकर चले गए, वो भी एक पल का किस्सा था, ये भी एक पल का किस्सा है ना। आज चुक जाओगे तो ये जीवन का हिस्सा नहीं बन पाएगा, है ना। सो हमारा संसार आनंद से, मस्ती से, शांति से बनना चाहिए। वो संसार आपका परफेक्ट बनेगा। मैं, मेरे, मेरा, और फिर दूसरे को दृष्टा रखेंगे। वो पिताजी के दबाव में इंजीनियरिंग पढ़ने चले जाते, और यही सब हो रहा है। यहां पर कोई अपना संसार अपने हिसाब से बना ही नहीं रहा है। और भविष्य में, मेरे, मेरा, अरे किसने देखा है, किसने देखा है? ट्रेन के भी एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी के भी होते हैं, हवाई जहाज के भी होते हैं, है ना। और खड़े खड़े कोई दूसरा मार जाता, किसने देखा है? और फिर इतना ही कल का चाहिए। इसीलिए आपको कल का आश्वासन देके आज जो कुछ भी वो लूट के ले जा रहे हैं।
कल क्यों चाहिए, अभी दे। ये धागा पेन सब ठीक हो जाएगा। कितने का धागा, 200 का, ठीक कर दे, 500 दूंगा। हो जाएगा, गा की बात मत कर। गा किस चीज का, आज अभी यही है ना, क्योंकि मैं दवाई लेता हूं सरदर्द की, तो वो ये नहीं कहती दवाई आज ले बालक, अगले जन्म में सरदर्द नहीं होगा। अरे आज अभी यही ये कैसा काम है। सो थोड़ा सा समझें। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। तो मेरा संसार मुझ में ही लय होगा, जहां से निकला है वहां समाप्त होगा। आज यदि भीतर किसी चीज में आनंद आ रहा है तो उसे भोग लो, एक दिन उसी चीज में आनंद आना बंद हो जाएगा, वो चीज आप में ही लय हो जाएगी। इतना सा जीवन का खेल है ना। बाहर तो देखो ही मत। महावीर राजकुमार थे, राजमहल में रहते थे, शादीशुदा थे, उनकी एक पुत्री भी थी प्रियदर्शनी, लेकिन भीतर महल, पत्नी सब डिलीट हो गया, है ना, लय हो गया उसका। तो उन्होंने बोला घर वालों को, मैं जाऊं, मुझे इन चीजों में कोई रस नहीं है, क्योंकि भीतर इन चीजों के प्रति निरसता आ गई। लेकिन कभी पिताजी ने, तो कभी भाइयों ने, तो कभी पत्नी ने जाने नहीं दिया। लेकिन उनके भीतर महल लय हो चुका था, पत्नी लय हो चुकी थी, तो बाहर थी फिर भी नहीं थी। समझ लेना इस बात को, ये भीतर की सत्ता है। आपके भीतर कोई चीज लय हो गई, फिर वो 24 घंटे बाहर कुछ भी करे, इसको कहते हैं लय होना। तो महावीर के भीतर महल लय हो गया, पत्नी लय हो गई, वो गए ना गए, जाए ना जाए, चले ही गए। तो घर वालों ने भी देखा कि इसका होना क्या और नहीं होना क्या, जाने दो। तो महावीर को बोले जा। महावीर बोले कब का चला गया हूं, यहाँ है कौन। सो यही संसार था, यही महल था महावीर के भीतर, तब था। बाहर महल था, भीतर लय हो गया। सो इस भीतर के खेल को समझो, जो जनक समझाना चाह रहे हैं कि मिट्टी से घड़ा और घड़ा फिर मिट्टी में लय हो जाता, शून्य से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड फिर शून्य में लय हो जाता। आप ही का संसार है, तब तक वो परमात्मा है। जिस रोज लय होगा उस दिन आपको बाहर है कि नहीं है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये छोटी सी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आगे जनक कह रहे हैं कि मैं आश्चर्यमय हूं, मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है। वाह, शायर मर जाते, शायरियां थोड़ी मरती है ना। सो जनक कह रहे हैं कि जो कहानियों में कहते हैं कि ब्रह्मा ने जगत बनाया, अरे वो भी मर जाए तो भी मैं मरने वाला नहीं हूं। मुझको नमस्कार है, बस। ये जो मुझको नमस्कार है ना, ये असली है। यही समझाने के लिए मैं बैठा हूं। जनक यह नहीं कह रहे हैं कि महाराज अष्टावक्र आपको नमस्कार हो। अरे तू कौन अब मैं ज्ञानी हो गया, जब तक ज्ञानी नहीं था अष्टावक्र जी कुछ दो ना। ये कुछ दो ना कब तक है, यही कोशिश है कृष्ण की।
यही कोशिश है अष्टावक्र की, यही कोशिश है तमाम ज्ञानियों की। अरे आपसे बढ़कर है कौन? इतना विश्वास ये लोग आपको दे रहे हैं और मेरा मुझको नमस्कार हो, बस। और कोई है नमस्कार करने लायक? कोई नहीं है। इस चक्कर में पड़ना ही मत। उस घड़ी को जीवन में लाओ। और अभी तो मूर्ति को भी नमस्कार हो, धागे को भी नमस्कार हो, माता तुझे भी नमस्कार हो, और बाप तुझे भी नमस्कार हो, और बॉस तुझे 10 नमस्कार हो, हैं? और नेता तुझे खास नमस्कार हो। क्या लगा रखा है? अरे मेरा मुझको नमस्कार, बस हो गया, काम खत्म। एक बार अदब से बोल लो रोज सुबह, मेरा मुझको नमस्कार। किसी से मांगोगे नहीं, किसी को अपने से बड़ा समझोगे नहीं, है भी नहीं। तुम्हारे जीवन में तुमसे बड़ा कौन है? समझ लो इस बात को, कौन है भी नहीं। ये भी गलत फहमी है, कोई है भी नहीं। तो जनक कहने की मैं आश्चर्यमय हूं, मैं देख रहा हूं कि क्या कमाल है, मुझको नमस्कार है। हमको तो आश्चर्य भी नहीं होता। इतना लोड है सर पे कि कोई पूछता जाए सवाल 20 साल तक हम जवाब देते रहेंगे, 20 साल तक। कभी ये नहीं कहेंगे कि आश्चर्य है। फिर पूछना पड़ता अंडा पहले की मुर्गी, तब जाके चुप होता वो है। कितना ज्ञान! और अपने भीतर से आश्चर्य पैदा करो। एक बार दृष्टा के निकट जाएंगे ना तो जीवन आश्चर्यमय हो जाएगा। आश्चर्य है। अरे बुद्ध अकेले, वो तो ऐतिहासिक बात है कि 2 करोड़ भारत की जनसंख्या, पूरे 2 करोड़ हिंदू, बुद्ध खड़े हुए हिंदू पाखंडों के खिलाफ, पैदल चल रहे हैं, अकेले भिक्षा मांग रहे हैं। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। बुद्ध को देखते हैं और हिंदू धर्म छोड़ देते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या चमत्कार है! ये क्यों है? क्योंकि बुद्ध का अपने को नमस्कार है। समझ लेना इस बात को। जब हमारा अपने को नमस्कार है तो जगत तो नतमस्तक होने को तैयार है। और जितनों के सामने जगत नतमस्तक है, सारे वैज्ञानिक, सारे कलाकार नतमस्तक हम कबीर के सामने। ये चमत्कार है। और वही चमत्कार हमारे भीतर भी है, वही आश्चर्य हमारे भीतर भी है। हमारा अपने को नमस्कार है। बड़े अद्भुत हैं हम। जितना ये ब्रह्मांड बाहर दिखाई देता है उतना ही मनुष्य के भीतर है, इस 6 फीट में है। उतनी ही महासत्ता भीतर है। लेकिन ये जो कुछ बताना, कुछ ज्ञान देना, क्या लिखा है शास्त्र में? अरे उसमें कुछ लिखा होता। और फिर उनकी शक्ल देखो, जो गा रहे हैं, जो बोल रहे हैं। एक बार शक्ल ध्यान से देखो, ईमानदारी से, आपको लगेगा अरे बाप रे बाप रे, हम तो कितने सफल सुखी हैं और हैं। हम सफल और सुखी हैं, हम ज्ञानी हैं। और यही अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू ज्ञानी है, समाधि का अनुष्ठान बंद कर दे। वहीं से तो भटकन शुरू हो रही है। सारी जीवन की भटकन वही है। लेकिन दृष्टा का पता नहीं है भीतर, तो क्या करे? डरे डरे घूमते हैं, मरे मरे घूमते हैं। शायद कुछ हो जाए, कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए। और जीवन का एंड आता, सब लूट जाता। क्योंकि कोई यहां देने नहीं बैठा है। ये तो बेसिक प्रिंसिपल सभी जने जानते हैं। कौन देने बैठा है जो मिल जाए मिल जाए मिल जाए कर रहे हो? एक सीधा सीधा अष्टावक्र दे रहे हैं, तो उसे पी जाओ कि मेरा मुझको नमस्कार, बस। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।
आगे जनक कह रहे हैं कि मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूं, रत्ती भर विभाजित नहीं हूं, न कहीं जाता हूं न कहीं आता हूं, उसके बावजूद पूरे विश्व में व्याप्त हूं। कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें मैं नहीं, न कहीं जाता हूं न कहीं आता हूं। यह भाग्य का अंतिम सिद्धांत है। इस पर कोई 3 साल चल ले, वो क्या है क्या नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं है, परमात्मा को कोई मतलब नहीं है। 3 साल इस सिद्धांत पे चल ले, वो जहां है वहां से ऑलराउंड करोड़ गुना शक्तिशाली हो जाए। ये सब जादू है, ये जीवन के रहस्य हैं, ये जीवन के सत्य हैं। और जनक इतना ही कह रहे हैं कि अब मैं दर्पण हो गया हूं। दर्पण कहीं जाता नहीं, दर्पण कहीं आता नहीं। जिसको 10 बार गरज हो दर्पण के सामने आए, है ना। ये नहीं है कि मैं जाना आना बंद हो जाऊंगा तो मेरा विश्व कैसे चलेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, अंदर का परमात्मा मजबूत होता चला जाएगा, बाहर सब आपके लिए काम करना शुरू हो जाएंगे। ये जीवन का रहस्य है। यदि एडिसन एक जन्म में हजारों जन्म का काम कर जाता है, बुद्ध एक जन्म में लाखों जन्म का काम कर जाते हैं, तो बुद्ध तो एक है, लेकिन कितने लोग उनका काम करते हैं। यही मैजिक है। क्योंकि मैं दर्पण हूं, यहां पर हर आदमी एक्टिव है। वो आएंगे वो जाएंगे। सो मिलना बिछड़ना होता है। जनक कह रहे हैं कि मिलना बिछड़ना होता है, जाना आना नहीं होता। मैं तो बैठा हूं, आते हैं चले जाते हैं, और जैसे आते हैं उसी रंग में रंग जाता हूं। दर्पण अद्वैत है। दर्पण को कोई भेद नहीं है कि बंदूक नहीं, तलवार नहीं, दाऊद नहीं, कृष्ण नहीं चाहिए। दाऊद आए तो दर्पण में से दाऊद आ जाएगा। दर्पण को क्या भेद है? मैं अद्वैत हूं। सामने जो है बस मैं उसका प्रतिबिंब हो जाता, है ना। ये एक मैजिक है। भाग्य पे पूरे 3 घंटे सूत्र पे बोलूंगा, इसका पूरा विज्ञान समझाऊंगा। लेकिन जो आप जा रहे हैं ना, वो मरने का रास्ता है। जो आप आ रहे हैं वो मरने का रास्ता है। आप बैठ जाएं तो क्या होगा? दुनिया चलना थोड़ी बंद हो जाएगी। तो लोगों को आने दो, लोगों को जाने दो, परिस्थितियां आने दो, परिस्थितियां जाने दो, और जैसी परिस्थिति हो और जैसे लोग हो वैसा बन जाओ। बस जो कृष्ण के लिए कहते हैं ना कि द्वारका गए तो द्वारका के, और हस्तिनापुर गए तो हस्तिनापुर के, है ना। राधा मिली तो राधा, कुब्जा मिली तो कुब्जा। कृष्ण तो दर्पण है, सामने आ रहे हैं, कृष्ण का रूप दिख रहा है बस। या कृष्ण पे किताब पढ़ लेना, शायद ये मैजिक समझ में आ जाए। लेकिन थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा ठहरो। ये संसार चल रहा है। तो जनक इतना ही कह रहे हैं कि अब मैं कहीं जाता आता नहीं, है ना। अब तो मिलना बिछड़ना होता है। ब्यूटीफुल। आगे जनक कह रहे हैं कि मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई है ही नहीं। क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूं। वाह! जनक कह रहे हैं कि आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। कितना खुश होंगे अपने इस नए स्वरूप से। सोचो जरा, उस बात की कल्पना करो
कितना खुश होंगे कि बार बार कह रहे हैं मुझको आश्चर्य है। कितने साल ठगा गया कितने साल बेवकूफ बना, आज मुझको आश्चर्य है। अरे मुझको नमस्कार है। कितना खुश है जनक, कल्पना करो। कह रहे हैं कि इस संसार में मेरे जैसा निपुण कोई नहीं है। इस पूरे संसार में मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट कोई है ही नहीं है? इस पूरे संसार में मेरे से ज्यादा निपुण कोई नहीं है। जनक कह रहे हैं कि मुझसे एक्सपर्ट कोई है ही नहीं। और मेरी एक्सपर्टीज क्या है कि बिना धारण किए, बिना ग्रहण किए, बिना टच किए पूरे संसार को संभाले हुए हूं। ये एक्सपर्टीज चाहिए, हमें ये एक्सपर्टीज नहीं आती है ना। हम तो धारण ज्यादा करते हैं और संभलता कम है। ये तो कह रहे हैं कि बिना संभाले, बिना टच किए, बिना धारण किए सब कुछ संभाले हुए हूं। या तो जीरो कनेक्ट, समझ लेना एक चीज, इस सूत्र का मैजिक समझ लेना। या तो जीरो कनेक्ट या फुल्ली कनेक्ट। फुल्ली कनेक्ट का अर्थ है हम क्रिया हो गए, है ना। अभी हम कहते हैं मैं प्यार करता हूं, आप ये नहीं कहते मैं प्यार हो चुका हूं, है ना। मैं प्यार करता हूं मैं बड़ी गड़बड़ है, मैं प्यार हो चुका हूं मैं कोई गड़बड़ है ही नहीं, है ना। तो क्रिया हो गए, प्रोसेस हो गए, तो फुल्ली कनेक्ट हो गए। अभी जीवन में ऐसा समझें कि कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो कृष्ण अर्जुन को गीता में दोनों ऑप्शन देते हैं। युद्ध बाहर है, तुमने भीतर घुसेड़ दिया है, उसको डिस्कनेक्ट कर दे, तो फिर तुझे क्या। युद्ध भीतर समाप्त हो गया, फिर बाहर कुछ भी कर तू और कुछ भी हो जाए, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। नहीं तो फुल्ली कनेक्ट हो जा, युद्ध को रास मान, कौरवों को गोपियां मान और खेल जा, चला दे तीर, चलने दे तीर, जो होता हो जाने दे, फुल्ली कनेक्ट हो जा। दो ही रास्ते हैं और तीसरा जो भी विकल्प है वो दुख का विकल्प है। हम सब बीच में हैं, है ना। न तो फुल्ली डिसकनेक्टेड है न फुल्ली कनेक्टेड है। इसीलिए मैं कहता हूं जीवन में युद्ध आए अपने को डिस्कनेक्ट कर लो, दीप जाने दीप का काम जाने, है ना। आप अलग हो, दीप अलग है, दीप जाने दीप का काम जाने, अपने को डिस्कनेक्ट कर दो। और रास खेलने का मौका आए, दीप हट तो मेरी बारी आ गई, है ना। पूरी तरह से रास खेलो, 56 भोग डूब के खाओ। फुल्ली कनेक्ट, फुल्ली डिस्कनेक्ट आपका काम हो जाएगा। बीच में रहोगे तो उसका परिणाम दुख, चिंता, टेंशन, असफलता के अलावा कुछ भी नहीं है। सो इस सूत्र में जनक कह रहे हैं कि मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं है, कोई मेरे जैसा एक्सपर्ट नहीं है। मैं अपने पूरे विश्व को बिना टच किए धारण किए हुआ हूं। क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हूं तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और मैं फुल्ली कनेक्ट हूं तो मैं नहीं हूं, है ना। यदि मैं फुल्ली कनेक्ट हूं तो मैं नहीं हूं, तो दोनों ही कंडीशन में मेरा कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, और विश्व फिर भी रहना है मेरा। विश्व नहीं मर जाना है, विश्व ने कहीं नहीं जाना है, मेरा राजपाट कहीं नहीं जा रहा है, वहीं का वहीं है। लेकिन अब कभी फुल्ली कनेक्ट, कभी फुल्ली डिस्कनेक्ट। अब जो ऊंच नीच होती थी भीतर वो बंद हो गई, इस बात को समझ लो।
पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।